जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, हम एनटीपीसी को देखते हुए, यानी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसको देखते हुए एनटीपीसी मैथ स्पेशल का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये मेरा तीसरा चैप्टर चल रहा है, डिस्काउंट। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज अपलोड कर चुका हूं, उनकी प्लेलिस्ट बनी है एनटीपीसी मैथ के नाम से। इसमें स्पेशल क्या होगा? इसमें स्पेशल ये होगा कि सर जो भी 2024 में पूछे हुए प्रश्न है सभी शिफ्ट के, वो टाइप बाय इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि डिस्काउंट के टोटल 34 प्रश्न है, जिसमें से मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये इसका तीसरा पार्ट है। ये इसका क्या है? तीसरा पार्ट। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पिछले 2 पार्टों को जाके आप जो देख लीजिए, ठीक है, जो बच्चे नए हैं। राइट, कोशिश ये मैं करूंगा कि यहीं से आपको समझना है। इसकी वीडियो आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो 11 AM पर और एक रात के 7 बजे। ये 2 सेशन मेरे ये चल रहे हैं। इसी के साथ साथ 2 सेशन और चल रहे हैं। एक 8 बजे चल रहा है 8 PM पे, और एक चल रहा है मेरा दोपहर के 2 PM पे। इसमें क्या चल रहा है सर? इसमें चल रहा है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसमें क्या चल रहा है मेरा? ट्रेन। अब सर ये किस बुक का चल रहा है? ये आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है ना, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है। तो 2 सेशन ये हो गए जो 2024 में पूछे हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर हम जब इसे पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? बेटा देखिए, इसमें केवल और केवल 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें 18 से लेके 22 तक, यानी कि 18 से लेके 22 तक जितने भी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। क्यों? मैं आपको बता दूं, इसी बुक से एक एक प्रश्न इस 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि 2025 के भी एग्जाम में इस वाली सीरीज से और इस वाली सीरीज से आपका एक एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। ठीक है सर, चलिए देखिए। अच्छा, इसकी जो PDF मिलेगी आपको, एक टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने, इसका नाम है मैथ बाई राज रावल सर। इसे आप जो जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होगा और जो भी इसकी PDF होगी, यानी क्लास नोट्स की, वो मैं इस पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है सर, चलिए सर देखिए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो अभी बुक के बारे में डिस्कस कर रहा था, इस बुक पर इतना सारा प्यार आपका भर के मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप भी इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए, कमेंट पढ़िए पहला। सर आपको सलूट है और आपके माँ बाप को भी सलूट है। करता हूं सर सुपर सेशन। आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई मिस यू सो वेरी मच। प्लीज विल बी कंटिन्यू द ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन ग्रुप डी एंड प्लीज। आपको सारे स्टूडेंट की कसम, बेटा स्टूडेंट की कसम मत दीजिए। हम तो वैसे ही कंटिन्यू इसको लगातार बनाए रखें, लेकिन आपने इतना प्यार दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दूसरा, नाइस एंड प्लीज कंप्लीट होल चैप्टर। सर ये बुक का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए। इसका कहना है सुपर सर, ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आज मैंने देखा कि इस बुक को आप सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं बेटा, आज के बाद कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, धन्यवाद बेटा, नाइस सर। ठीक है, इस तरह से इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिलना भर के बहुत हेल्प होती है आपके वीडियो से। वीडियो करने के बाद दोबारा बुक से करने पर सारे क्वेश्चन गलत नहीं होते, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। राइट, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। प्लीज सभी चैप्टर का एनटीपीसी से एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दो। बिल्कुल करा देंगे, ये आपको प्यार मिल रहा है। थैंक यू सर, दिल से आप बहुत अच्छा समझाते हो, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, इतना प्यारा भर के आपका कमेंट मिल रहा है इस वाली बुक के लिए, तो प्लीज बेटा धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। मैं आपसे भी उम्मीद ये करूंगा कि आप भी इस तरह का अपना प्यारा सा कमेंट दें। एक प्यारा सा कमेंट
और एक आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि मुझे ये अंदाजा हो, क्योंकि बेटा मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देता हूं। चलिए सर, अब चलते हैं सर प्रश्न की ओर। देखिए पढ़िए सर, 21वां प्रश्न पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। मैं जिन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा पहला दूसरा पार्ट जाके आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपए है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था? मशीन का मूल्य क्या था? इसका मतलब सीधा सा है कि ये है तो परसेंटेज का, लेकिन ये डिस्काउंट में क्या कर रहा है? यहां डिस्काउंट में क्या कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्काउंट सीधा सा मतलब है कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ऐसे समझिए। तो 10% की वैल्यू क्या है? 10% की वैल्यू क्या है? 1/10, 1/10। तो 10 पर 1 का घट रहा है तो कितना देगा? 9। तो पहली साल 10 से 9 हो गया, दूसरी साल भी कितना हो जाएगा? 10 से 9। क्यों? कि 2 साल बाद घट रहा है, जबकि वर्तमान मूल्य यानी कि घटने के बाद ही है, ये कितना जाएगा? 100 और ये कितना जाएगा? 81। तो ये 81 नहीं, सवाल में कितना है? 1,62,000, 1,62,000। ठीक है सर, 1,62,000। कोई दिक्कत नहीं है डिस्काउंट से रिलेटेड। बस ये है कि यहाँ डिस्काउंट की जगह ये घटता है, कोई आपत्ति नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी ना। इससे काटिए तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, यानी कि 2,000 बार। जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। जब ये 2,000 गुना है तो ये भी 2,000 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। यानी कि पहले वो जो कितना था वो कितना था? तो करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन ना, ए इज द राइट आंसर। देखिए ये सवाल हो गया। क्या इस सवाल को मैं और किसी तरीके से कर सकता हूं? ये तो हो जाता सर रेशियो मेथड। आपको एक सीरीज मेथड बताता हूं, सीरीज मेथड। सीरीज मेथड, सीरीज मेथड क्या कहता है कि पहले कुछ ना कुछ ये रहा होगा, राइट। इस पर 10% का 2 बार घटता है। 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। तो घटता है तो कितना देगा? घटने के बाद कितना देगा? 9/10 पहली साल, दूसरी साल भी 9/10 देगा। जबकि ये सब कुछ होने के बाद कितना है? 1,62,000, राइट। इससे काटो कितनी बार? 2 बार, और ये इधर चलेगा तो एक्स बार कितना जाएगा? 2 लाख। ठीक है, एक्स बार कितना जाएगा? 2 लाख। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस सवाल को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, राइट सर। सीरीज मेथड और रेशियो मेथड समझ में आ गया। चलिए 22वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। इस प्रश्न को देखिए, एक वस्तु की बिक्री बिल को क्रमिक 20% की 2 छूट के बाद 16,000 रुपए उस वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है पिछले वाले सवाल की तरह। देखिए यहाँ क्या था, क्या केवल और केवल यहाँ घट रहा था, और यहाँ क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट के बाद, 2 क्रमिक छूट के बाद, 2 क्रमिक छूट के बाद। देखिए 20% की एक क्रमिक छूट है, दूसरी भी 20% की है, राइट। एक बात बताओ, 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। कैसे? 20% परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा? 100। 20 से काटे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, राइट। 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। मैंने बताया था डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं? एमपी, यानी कि मार्क प्राइस, हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य। क्या मानता हूं? अंकित मूल्य। 5 पर अगर 1 का डिस्काउंट दे रहा तो कितने में बेचेगा? 4 में। मैंने ये भी बताया था पिछली क्लासों में कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। क्या मिलता है? एसपी। ये क्या है? एसपी। तो यहाँ जो रेशियो आता है वो किसका आता है? एमपी रेशियो एसपी। कितने? 5 से 4। जबकि ये कह रहा है 2 क्रमिक छूट, ये एक है पहली आई, दूसरी भी सेम ही है। कितनी जाएगी? 5 से 4 की सब मल्टीप्लाई कितने हो जाए? 25, और ये कितने? 416। तो जो डिस्काउंट के बाद है वो कितना है? 16। लेकिन सवाल में कह रहा है छूटों के बाद कितना? 16,000। तो वो 16 नहीं है सर, कितना है? 16,000। इससे काटिए कितनी बार? 1,000 बार। जितनी बार जाता उतने गुना कर दीजिए, 1,000 गुना। जब ये 1,000 गुना है तो सर जी ये भी 1,000 गुना हो जाए, कितना जाएगा? 25,000। यानी कि डिस्काउंट से पहले उसका प्राइस कितना था? 25,000। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं सर रेशियो मेथड। रेशियो मेथड,
क्या इसके अलावा कोई और मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। देखिए मैं लगाने को बहुत सारे मेथड लगा सकता हूं, ठीक है। देखिए एक मेथड मैंने अभी बता के आया हूं, सीरीज मेथड। सीरीज मेथड ये क्या होता है, कोई वैल्यू मान के चलिए एक्स रही होगी, इसका अंकित मूल्य क्या है, एक्स है, इस पर डिस्काउंट दिया होगा कितने का, 20% का, कितने बेचेगा, 80 में, या तो ऐसे समझिए, या फिर 20% वैल्यू का 1/5, 5 पर एक का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 4/5 में, या तो 80 में बेचेगा तो 80% वैल्यू क्या होती है, 4/5, राइट। ये तो एक डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 4/5, जबकि इतना डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 16,000, राइट। 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा तो एक्स वाई कितना जाएगा, 25,000, एक्स वाई कितना जाएगा, 25,000। बताइए साहब मजा आया कि नहीं आया सीरीज मेथड में? बिल्कुल आया होगा। सीरीज मेथड भी बहुत काम की चीज है, ठीक है सर। चलिए 23वां प्रश्न पढ़िए सर, ये भी गजब सवाल हो सकता है, पढ़िए। हाँ इस तरह के प्रश्न को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में करा चुका हूं। जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखे वो एक बार देख लेना, कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 प्रश्न कराए इससे, और मुझे लगता है यही सेम सवाल है, क्योंकि ये डिस्काउंट में दोबारा रख दिया, सेम सवाल है। एक बार मैं पुनः बताता हूं। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर 960.4 रुपए में बेचता, तो ये क्या है, इसका एसपी है। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। अगर छूट ना दी जाती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बड़े बड़े सवालों से, सॉरी छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवाल मिल जाते हैं। देखिए एक बार पढ़ना हुआ उससे, क्या 2 क्रमिक छूट के बाद ये है, लेकिन एक बात बताओ 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद भी तो ये है, आगे क्या पूछा वो बाद की बात है। तो पहले ये निकालो, एक डिस्काउंट कितने का, 30% का, दूसरा कितने का, 80% का। 30% वैल्यू का है 3/10, तो 10 पर 3 का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 7 में। पहले मैं रेशियो मेथड बताता हूं। तो एमपी से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एमपी से एसपी, क्यों, तो डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। तो 10 से कितनी हो जाएगी, 10 से सर जी 7 हो जाएगी। 80% की वैल्यू क्या है, 20 चौक 80, 20 500, यानी 4/5, 5 पर 4 का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 1 में, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 1, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 50, ये कितना हो जाएगा, 7। जबकि ये एसपी है, फाइनल एसपी कितना है, ये। तो सीधी सी बात है, इसे मैं ऐसे ना लिख के इसके बराबर मैं ये करूं कि 960.4 जो है किसकी वैल्यू है, 7 की। मुझे चाहिए कितने की, 50 की। मुझे चाहिए कितने की, 50 की। किसकी चाहिए, 50 की। किसकी चाहिए, 50 की। तो देखिए काटी सर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 0 ऐसे खा जाएगा, 7 से काटिए, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 2, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा है ना, 7 से अगर नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 7 से कम 7 कितना बचा, 2, 26 हो गया ना, कट जाएगा। 7 से कम 7 कितना बचा, 2, 7 तिया 21, कितना बचा, 5, 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो ये कितना जाएगा, 13 72 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों, ये कह रहा है 40% का लाभ अर्जित करता है। एक बात बताओ, ये क्या है, एमपी है, ये क्या है, एमपी है, तो इसमें 40% का लाभ इनबिल्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए सर 40% का लाभ होता है, 40% की वैल्यू क्या है, 2/5, 2/5, 5 पर अगर 2 का लाभ है तो कितना में बेचेगा, 7 में। जबकि सवाल में कितना है, ये 113 72 5, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कितना, 13 72 इंटू 5 के, राइट। 7 से काटिए, 7 से कम 7 कितना बचा, 6, 7 निम 63, कितना बचा, 4, और 7 6 42 इंटू 5 के, ये इतनी बार जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 196 इंटू 5, तो 55 25, ठीक है। तो 196 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे
तो 25 छिक्का 150, ऑप्शन कहाँ है इसके, अच्छा ये है 25 छिक्का 150, कितना बचा हासिल का 15, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 15 240, कितना बचेगा 24, और 25 24 कितना हो जाएगा, 25 24 कितना हो जाएगा 49, 25 24 कितना हो जाएगा 49। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बढ़िया सवाल है, देखिए इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के बाद ये एक चीज मिल गई, ये क्या है एसपी, जबकि ये इसके बराबर दे रखा है, ये काट पीट के आ गया। लेकिन इसमें अगर कोई डिस्काउंट ना देता, सवाल में क्या रखा है कोई छूट नहीं दी जाती, तो 40% का लाभ होता। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें लाभ इनबिल्ट है। 40% की वैल्यू का 2/5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वो चीज समझ में आ गई, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट 140% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 100%, किसकी चाहिए 100%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितनी बार 7 बार, और ये कितनी बार 5 बार। देखो नहीं तो 7 इसके बराबर है, 5 की पूछ रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूं, और इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, सीरीज मेथड वाला, क्योंकि सीरीज मेथड आपको काफी आसान कर देगा सवाल को। लेकिन मैंने क्या कहा है, आपको हर वो एक तरीका सीखना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे लेगा। देखिए सीरीज मेथड क्या कहता है कि कोई वस्तु का एमपी मान के चलिए एक्स है, इस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। एक बात बताओ कि अगर 100 में से 30 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेगा कितने में, 70 में, बेचेगा कितने में 70 में। तो अगर ये एमपी है, इस पर 30% का डिस्काउंट बेचा कितने में 70% डेटा नीचे गया 100। दूसरा डिस्काउंट दे रहा 80% का, तो 100 में से 80 का बेचेगा कितना 20 का, तो 20/100 बराबर ये किसके हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट के बाद क्या है, ये एसपी तो है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एसपी के, यानी कि 960/4। ठीक है, अब सर करिए, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाई नीचे का जाएगा 0, ये 0 इसे काट देगा, और 20 से काटे 20/100, और इस 5 से काटे कितनी बार 14 बार, राइट। अब 2 से काटे कितनी बार 7 बार, और 2 से ये मेरा 5 आ जाएगा। जब इसे 7 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, जल्दी से काटो, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से कम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बजा 50, 70 70 49, 7 दूनी 14, यही आ रहा था काट पीट के, अभी काट के आया हूं, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ये एक सवा कितना जाएगा 37 72 इंटू 5, यही तो बच रहा था 37 72 इंटू 5, राइट सर। तो मैंने बताया इसे ऐसी रहने दीजिए, इसे ऐसी रहने दीजिए, क्यों कि ये कह रहा सवाल में अगर छूट ना दी जाती तो 40% का लाभ होता। तो सीधा सा मतलब है कि 37 72 जो है 40% का लाभ, तो कितने बचेगा 140% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की 100% की, तो ये क्या आ जाएगा सीपी निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा सीपी निकल के आ जाएगा। काटिए 1 0 से 1 0, 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे कितनी बार 7 बार, 7 से काटिए 7 से कम 7, 7 निम 63, 7 छिंग 42, और 50 में 25 का जब मल्टीप्लाई करो कितना जाओ 4900, कितना जाओ 4900। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए ये तरीका आपको समझ में आया क्या नहीं आया, ये बताइए, मजा आ गया इस तरीके में, बिल्कुल। और ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है, कई बार। देखिए सर आगे भी आ सकता है, उसे बाद में देखेंगे। देखिए पढ़िए, एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ उल्टा दे रखा है, ये कितना है 500, अंकित मूल्य के पर 20% और 15% की 2 छूट। तो देखिए एमपी मेरे पास कितना है 500, राइट, 20% और 15%, 2 क्रमिक छूट के बाद 20% वैल्यू का है 20% 1/5, ये क्या होती है एमपी, और 5 पर अगर एक का डिस्काउंट कितने बचेगा 4 में, तो एमपी से जो एसपी का जो रेशियो आ जाता है तो कितना जाएगा 5 से 4। 15% वैल्यू क्या होती है 3/20, तो 20 पर 3 का डिस्काउंट कितने बचेगा 17 में,
तो 20 से कितनी आ जाएगी 70। मल्टीप्लाई कीजिए, अगर इधर से इधर कट रही है तो काट दीजिए। देखिए कैसे, कभी भी अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही है तो उसे वही के वही काट देना, ठीक है। इसे 4 से काटे कितनी बार 5 बार, तो कितना आ जाएगा 25, वही कितना आ जाएगा 70। जबकि सवाल में एमपी कितना दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500, तो 25 से काटिए, 25 दूनी 50 यानी कितनी बार 20 बार, तो ये कितने गुना 20 गुना, जितनी बार जाता है उतने गुना। जब ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना, कितना 70 दूनी 34, कितना 340। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं है, आप बताइए। ये तरीका तो है एक, क्या और तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात बताओ, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमपी पे, जबकि सवाल में एमपी तो दे रखा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 500 दे रखा है, गौर करना, अगर ये मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या कहता है, अगर ये 500 देखा है, अब एक बच्चा कहता है सर मेथड 2 ही बता देते, बेटा इस चीज की भी प्रैक्टिस आपको आनी जरूरी है, इस चीज की भी प्रैक्टिस, यानी रेशियो मेथड की प्रैक्टिस आनी चाहिए। क्यों, तो मेरा मकसद आपको उलझाना नहीं, मेरा मकसद आपको और बच्चों से बहुत आगे ले जाना है। देखो 500 अगर मेरा एमपी है, अगर इस पर डिस्काउंट है कितने का 20% का। एक बात बताओ, 100 में से अगर 20 का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में 80 में, 80% में। तो ये क्या होता है एसपी। तो सीधा सा मतलब, अगर इसका मैं पहला 80% कर दूं इनटू दूसरा कितना दे रहा 15% का डिस्काउंट, कितना 15% का डिस्काउंट, 100 में से 15 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में 85 में, कितने में 85 में, 85/100। अब सर काटिए, मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ एक प्रश्न को सॉल्व करने के, ठीक है, लेकिन आप घबरा जाओगे ना। 20 से काटे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटे 17 बार और 5 से काटे कितने 20 बार। इससे 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार, और 55 25 और 25 दूनी 50 और 17 दूनी 34, कितना आएगा 340, कितना आएगा 340। इससे भी 340, इससे भी 340। आप कहो तो मेथड नंबर 3 भी बता सकता हूँ, आप कहो तो मेथड नंबर 3 भी। देखिए सर, अगला प्रश्न देखिए, करिए सवाल को। ये भी सेम प्रश्न है। एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक्स में बेचा जाता है। तो इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देना 500, ठीक है 75, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको जो आंसर देना है। राइट सर, चलिए 26वां प्रश्न, इसे देखिए। ये भी मैं हालांकि करा के आ चुका हूं, अच्छा ये नहीं कराया ना, अधिक निर्धारित होती है फिर भी। देखिए ये सवाल है बढ़िया, ये सवाल है एकदम बढ़िया, और आपको परेशान करने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़िए, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है और फिर उस पर 15% की छूट देता है। यदि वह पंखा 5185 रुपए में बेचता है तो पंखे की लागत कीमत क्या थी, पंखे की लागत कीमत क्या थी। हुआ क्या था, देखिए कोई एक दुकानदार था, वो पंखा खरीद के लाया, मान के चलिए पंखा 100 रुपए में खरीद के लाया, ऐसे तो नहीं वो 100 में बेचेगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा उस पर पे आउट करेगा, मतलब एक्स्ट्रा टैग लगाएगा। तो वही कह रहा है कि 22% अधिक निर्धारित किया, अब कितना हो गया 122। बस ये है, मान के चलिए वह व्यक्ति 100 रुपए में वो पंखा खरीद के लाया, तो ये इसका क्या है सेफी। अगर इस पर 22% अधिक निर्धारित किया तो ये कितना आ जाएगा 122, यानी कि ये क्या आ जाएगा एमपी। भाई निर्धारित करता है तो क्या हो जाता है एमपी, लेकिन होता क्या है, और फिर उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। 15% का डिस्काउंट देता है, बेचेगा कितने में 85 में। क्यों, अब तो चीज समझ में आ गई होगी। तो में से अगर 15 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा 85% में। राइट, ये ना इतना गर्म होता है, इससे इतनी हीट निकलती है, ऐसे चपेटे से पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ ठंडा हो रहा है नहीं, यहाँ भी हीट है, ठीक है, क्योंकि बेटा
फाइनली ये सारी चीजें की सुविधा मैंने कर ली है, पता नहीं कैसे कैसे किया। इसमें एसी नहीं लगवा पाए, वो मेरी मजबूरी है, गर्मी में ही बनना पड़ता है, ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमपी कितना हो गया ये। अब इस पर 15% की छूट दिया था, बेचा कितने में, 85/100 में। तो जब 85/100 में बेचेगा तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा, एसपी में। किस में चेंज होगा, एसपी में। इसका मतलब 5 से काटिए 17 और 5 से काटिए 20 बार, तो 122 को अगर देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इससे कि आपको परेशानी ना हो। देखिए सर, ये तो है ही, ये देखिए 5 से काटिए 17 बार और 5 से काटिए कितनी बार, 20 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाए, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 61 इंटू 17 अपॉन में 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, एसपी है। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 5185 में बेचता है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। इस बात को नोट कर लेना, छोटा सा पॉइंट में बार बार कहकर चल रहा हूं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सर जी 5185 के बराबर हो जाएगा। ये रेशियो समझिए, कैसे समझिए। अब इससे काटिए, 17 से काटिए, पहले जल्दी काटिए, 17 से काटिए, 17 तिया 51 ना जाने की 0, 17 पंजू 85। जब इससे काटोगे तो ये कितनी बार काट देगा, 5 बार। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। कितने, 50। मुझे चाहिए कितने का, 100 का, तो ये 50 होना है, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5000। बताओ सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में। आपको लगा 1% भी का सवाल कोई टफ है, बनाने को तो बहुत टफ बना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, और ये चीजें जैसे 100 से कितना हो गया, 122, फिर इस पर 15% का डिस्काउंट, तो ये सारी चीजें पॉइंट में चली जाएंगी, और पॉइंट में चली जाएंगी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हमको कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी। ठीक है सर, मजा आया। चलिए 27वें प्रश्न बढ़िए। एक खिलौने की लागत मूल्य, यानी कि ये क्या, लागत मूल्य 210 रुपए, ऐसा कौन सा एमआरपी अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी 90% का लाभ हो। ये सेम प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस में भी करा है, और इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं डिस्काउंट में भी करा के आया हूं। जब क्या होता है कि इतने % का डिस्काउंट देने के बाद भी फिर भी लाभ हो, यानी कि ये जो है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी फिर भी क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ये कंसेप्ट क्या होता है, सीपी रेशियो एमपी। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि जो पहले दे रखा होगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये लाइन ऐसी दे रखी होगी, और यह क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब सर इसे याद कैसे करें, समस्या ये हो जाती है कि कभी कभार होगा क्या कि यहाँ प्रॉफिट घटा दो, डिस्काउंट इधर घटा दो, लेकिन एक बात बताओ, सीपी और एमपी, पी कॉमन है, जबकि सी पहले आता है तो सी एम, ऐसे याद कर लो, सी एम, यानी कि ये पहले आएगा तो ये क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। देखिए 100 में से 5% का डिस्काउंट, तो यहाँ डी की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 100 में से 5 घटाए कितना जाए, 95%। इसी तरह से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 90%, 90% का लाभ होता है, 100 में 90 का लाभ कितना होता है, 190%। राइट सर, 190%। यहाँ तक किसी कोई समस्या, अगर इससे काटूंगा तो कितनी बार काट देगा, 2 बार, 1:2 आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है सीपी कितना, 1, एमपी कितना है, 2। सवाल में क्या दे रखा, लागत मूल्य, लागत मूल्य ही सीपी होता है। मैं बता के आ चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। तो ये कितने गुना, 200 सॉरी 210 गुना। जब ये 210 गुना है तो ये भी 210 गुना होना चाहिए। 1 की दूनी 42, कितना आएगा 420। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस मजा आया कि नहीं आया। अब एक बच्चा कहेगा सर कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कैसे कर सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट अगर याद होगा, सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, तो आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे सीपी से रेशियो एमपी का, अगर कंसेप्ट पता होगा। अगर डिस्काउंट देने के बाद भी तुरंत लाभ प्राप्त करे तो कितना हो जाए, इसे 100 में से घटा दी, कितना जाए 95। प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, या सीधा सा ऐसा समझो, फॉर्मूला मत रटो, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इस बात को नोट करना कि 5% का डिस्काउंट देता है
100 में से 5 का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचता है? 95 में। तो ऐसे समझो यहाँ कितना 95, 90% का लाभ होता है, 100 पर 90 का लाभ कितने में बेचेगा? 190 में, ऐसे समझो। चलो फॉर्मूला भी नहीं रहेगा, इससे काटे कितनी बार? 1 से 2 बार। लेकिन ये तरीका आपको हो सकता है थोड़ा सा आगे चल के परेशानी दे दे। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यही तरीके होते हैं, शॉर्ट का कंडीशन थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है। चलिए सर 38वां प्रश्न देखिए जल्दी से। हाँ, इस तरह का प्रश्न मैं करा के आ चुका हूं, बेट वाला। कौन सा? बेट वाला। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 कराए थे, और यहाँ भी पीछे भी करा के आ चुका हूं। देखिए एक बार और देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य X अंकित करता है और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% बेट लगाने के बाद उसे 225 में बेचता है। इसका मतलब क्या है? क्या डिस्काउंट दे दिया, मान के चलिए 100 की चीज थी और 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने बेचेगा? 80 में। फिर एग्जामिनर क्या करेगा, मतलब आप क्या करोगे, दुकानदार क्या करेगा कि 80 पर कुछ ना कुछ और इंक्लूड करेगा, उसे नाम दे दिया इसने बेट का। सीधा नहीं कहेगा इस पर इतना और बढ़ा देता है, ये कह रहा है 70% का बेट और लगा देता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। 40% की डिस्काउंट देता है। 40% की वैल्यू क्या है? 2/5। डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ? MP। तो 5 पर 2 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा? 3 में। तो ये MP से SP कितना आ जाएगा? 5 से 3 आ जाएगा, राइट। 5 से 3 आ जाएगा। जबकि 70% का बेट लगाता, 70% की वैल्यू क्या है? 7/10। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू में आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इस पर बेट लगा रहा है, यानी कि प्लस कर रहा है, तो 10 पर 7 का बेट लगा कितना कर रहा है? 17 कर रहा है। तो 10 से कितनी हो जाएगी? 17। 10 से कितनी हो जाएगी? 17। ये करना जाए 50 और ये करना जाए 17 51, राइट सर। कितना हो जाए? 51। जबकि सवाल में ये कह रहा है कि बेट लगाने के बाद कितना है? 255, और यहाँ बेट लगाने के बाद कितना? 51। 51 नहीं है, कितना? 255। इससे काटिए, देखिए यहाँ एक है, यहाँ कितना है? 5। तो मुझे 5 बनाना है, तो यहाँ 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 से कम 5, 5 25, बिल्कुल सर। तो ये कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। जब ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, कितना जाएगा? 250। तो पहले इसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था? 250। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेट वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बेट वाले में बढ़ा के लिखता है, बेट वाले में 10 था, 10 पर कितना कर दिया? 17। चलिए 29वां सवाल बेट वाला है, ये आपके लिए SW है। इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना, यानी कि 40 और 5 4 50 40 और 1 50। ठीक है, कर लेना, इस सवाल को हो जाएगा ना। चलिए 30। देखिए सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% के डिस्काउंट पर और 15 अंकित मूल्य वाली एक पेन को 80% के डिस्काउंट पर खरीदा। सेल के कार्ड उसने कितनी बचत की? सेल के कार्ड उसने कितनी बचत की, ये है मजेदार सवाल, इसमें आएगा मजा। राइट सर, ये है एकदम बढ़िया सवाल। होता क्या है कि यहाँ अलग अलग क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना रखते हैं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। बढ़िया। सेल के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य की एक नोटबुक, नोटबुक जो थी, मान के चलिए नोटबुक की जो कीमत थी वो कितनी थी? 44 रुपए। ये 44 रुपए थी, लेकिन 25% के डिस्काउंट पर। तो 44 में तो नहीं खरीद के लाया, उस दुकानदार से कह रहा है 25% का डिस्काउंट दीजिए। 25% की वैल्यू कहते हैं, जब 25% का डिस्काउंट पर खरीद के लाता है तो खरीद के कितने में लाता है? 100 में से 25 का कितना? 75। 75 3200, राइट। 25 काटे 25 दे 75, 25 चौका 100, और इससे काटे कितनी बार? कलर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 25 काटे 25 दिया 75 और 25 चौका 100, और इस 4 से कितनी बार? 11 बार। तो वह 44 की जगह कितने में खरीद के ला रहा है? 33 में। 44 की जगह कितने में खरीद के ला है? 33 में।
फिर अगला केस क्या कहता है, अगला केस है पेन का, किसका, पेन का। जबकि पेन का अंकित मूल्य कितना है 15 और इस पर छूट कितनी है 80%, डिस्काउंट कितने का 80%, इसका 15 है, इस पर 80% की छूट है तो बेचेगा कितने में 20% में, क्यों, तो 100 में से 80% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में 20% का। तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल दो, 20% 20/100 काटे सर, देखिए 20 से कम 20, 20×5 100 और 5 से काटे कितनी बार 3 बार, यानी कि 15 की वस्तु कितने में खरीद के ला रहा है 3 में, 15 की वस्तु कितने में खरीद के ला रहा है 3 में। एक बात बताओ, वो ये कह रहा है सेल के कार्ड उसने कितनी बचत की, यानी कि दोनों को मिला के उसने कितनी बचत की, यहां से 44 में खरीद के ला रहा है, यहां से 15 में, तो दोनों को मिला के कितने खरीद के ला रहा है, जल्दी से बताइए, दोनों को मिला के कितना हो गया 59, यानी 59 रुपए उसकी जेब से जाने चाहिए थे, लेकिन ये इतने रुपए दे रहा है, यानी 33 + 3, 33 + 3 कितना दे रहा है 36, कितना दे रहा है 36, यानी कि उसकी जेब से 59 रुपए जाने चाहिए थे, कितना दे रहा है 36, तो कितना बचा था सर 23 बचा था, कितना बचा था 23, और यही मुझसे पूछा है कि वो कितनी बचत करता है, तो वो कितनी करता है 23। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी। चलो सर, चलिए 31वां सवाल पढ़िए जल्दी से, पढ़िए सवाल को। सेल के दौरान, अच्छा 30 तक हो गए, वेरी गुड, हमने बहुत जल्दी अच्छे से कवर किया है, ठीक है, बहुत जल्दी अच्छे से कवर किया है, कोई दिक्कत नहीं, 4 प्रश्न और है, नहीं और कर लेते हैं। सेल के दौरान राघव ने 70 अंकित मूल्य की नोटबुक को, सेम ही है क्या, कर लोगे कि 70 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को छूट पर और 40 अंकित मूल्य वाली कितना हो जाएगा 35% की छूट पर, तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की, ये आपके लिए HW है, और सभी का आंसर दे रहा है क्योंकि सेम है, मुझे जल्दी से खत्म करना है 1000 कंसेप्ट की सीरीज को, ठीक है। चलिए 32वां सवाल देखिए, ये मैं सबसे पहला सवाल करा के आ चुका हूं इस वीडियो का, सबसे पहला सवाल डिस्काउंट का, और मुझे लगता है शायद प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसमें नहीं जुड़ो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट पर और फिर उतने ही समतुल्य यानी कि समान की एक और छूट पर देकर 330 रुपए में बेचा, तो ये क्या है, बेचा या एसपी है, सेलिंग प्राइस है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1230 है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए मैंने ये बताया था डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है एसपी, तो एमपी से एसपी, मेरे पास एमपी कितना है 1230 और मेरे पास डिस्काउंट कितना है एसपी कितना है 330 का, एसपी कितना है 330 का। एक बात बताओ आप मेरे को, इसे मैं रेशियो में चेंज कर लूं क्योंकि आसानी होगी मुझे रेशियो में करने के बाद, क्योंकि रेशियो में वैल्यू क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। देखिए 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3। सीधा सा मतलब ये है कि 41 उसका एमपी था और 11 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट सर कितने का दे रहा है 30 का, तो ये क्या होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी पर यानी 41 पर इंटू 100। अच्छा पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पॉइंट में एक्यूरेट नहीं आएगा, इस बात को नोट करना। अगर मैं इसे 40 मानूं कि भाई इसे 41 से किसी कीमत पर नहीं कटेगा, इसे मैं अगर 40 मानूं, इसे सपोज कीजिए इसे मैं 40 मानूं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 100, 4 से काटे कितने 25, 25 तक ना जाए 75, ये लगभग में आएगा 75, ये लगभग में आ गया 75, ये क्या आएगा लगभग में 75। एक बात बताओ मेरे को आप कि 2 डिस्काउंट के बाद है तो ये टोटल है ना, जबकि सेम डिस्काउंट थे तो ये टोटल है दोनों की, तो अगर इस 75 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 37.5, जो कि एक डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। और मुझसे यही पूछिए कि डी का मान ज्ञात कीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको ऐसी बाइजत कैलकुलेशन से नहीं डरना, कुछ कंसेप्ट लगाने। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, अच्छा सेम सवाल है, ये आपके लिए HW है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में, सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है,
ठीक है, सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे लगता है इसका भी 37.5 ही हुआ। ठीक है, 481 है, 924 है, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 चौक 12, नहीं देख लेना, ये बिल्कुल आ जाएगा। मुझे लगता है 37.5 ही होगा इसका, ये ना। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 86 और 85% की 2 क्रमिक छूट देकर 287.7 रुपए में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट न दी गई होती तो वह 37% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को मैं करा के आ चुका हूं, नहीं करा के आ चुका? वेरी गुड, करा के आ चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए ये कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट दी जाती है और छूट के बाद ये क्या एसपी है, ये क्या एसपी है। मैं अगर ये बोलूं कि एमपी मेरा ये है इनटू, एक बात बताओ, अगर ये 86 की छूट है तो बेचेगा कितने में? 14 में। कैसे? 100 में से अगर मेरा 86 का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा? 14%। कितने में बेचेगा? 14%। तो डायरेक्ट ये क्या एसपी तो है। क्यों एसपी क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि सवाल में एसपी दे रखा है। तो 14/100। इसी तरह से दूसरा डिस्काउंट कितने का? 85 का, तो बेचेगा कितने? 100 में से 85 घटे कितने? 15 में। कितना आया? 15/100। तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी एसपी के बराबर कितना है? 287.7। राइट सर, 287.7। पॉइंट हटाएंगे, नीचे का जाएगा 10। राइट, देखिए 10 से 10, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, और इस 2 से कितनी बार? 7 बार। और कुछ कटेगा नहीं। अब देखिए 7 से काटिए पहले, तो 7 चौक 28, 7 कम 7, 7 कम 7। 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 3 3 7 21। तो यहाँ से 137 बार, तो एक्स बार कितना जाएगा? 137, और ये मेरा 100 इधर आ जाएगा 100। राइट, और कुछ तो नहीं है, यही बचा है। तो ये क्या जाएगा? एमपी। तो इसे काटिए मत, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों? ये कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाती तो 37% का लाभ होता। एक बात बताओ कि कोई छूट ना दी जाती तो 37% का लाभ होता, इसका मतलब इसमें लाभ इनबिल्ट है। तो सीधा सा मतलब है कि 37% का लाभ होता है। तो 100 पर 37 का लाभ, 100 पर अगर 37 का लाभ है तो कितना जाएगा? 137 में बेचेगा, 137%। और परसेंटेज के लिए 100 का चाहिए मुझे। राइट, कितना चाहिए? 100 का चाहिए। काटे सब, इस 137 से ये कट गया, कितना जाएगा? ये परसेंटेज से परसेंट जोड़ दिया, कितना जाएगा? 10,000। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया? अब एक बच्चा कहे सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया है। चलो मैं और तरीका बता देता हूँ आपको, मेरे पास तरीके बहुत है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके पाइए। ये देखिए 37% का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 37% को कैसे लिख सकते हैं? 37/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? मेरा सीपी होता है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। 100 पर अगर 37 का लाभ है तो कितने में बेचेगा? 137 में। जबकि ये लाभ सहित है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू है। तो 137 से 137 कट जाएगा, बच्चा कितना? 100। तो ये कितने गुना? 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना। लो और बढ़िया तरीका ले लो आप, दोनों तरीके ही बढ़िया है। ठीक है, बस आपके फैमिलियर नहीं ये तरीके, इतना गारंटी है। आज के बाद ये आपके फैमिलियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। और ये डिस्काउंट के जो भी 34 सवाल लेके आया था, इन्हीं सवालों में से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को सेव करके रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके हैं तो। और बेटा एक प्यारा सा कमेंट आपको लिखना है, शुरुआत में करा है अच्छी बात है, यहाँ भी एक प्यारा सा कमेंट लिखना है कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। चलिए सर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, चलिए।